रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अगर लड़ते भी हैं तो भी मुझे लगता है कि वो बिहार में इस बार जीतेंगे नहीं, क्योंकि उनकी दावेदारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। उसी तरीके से भाजपा जैसे ही बिहार में जीत अपनी हासिल करती है, मुझे लगता है कि हम लोग की सोच से परे कोई एक ऐसा चेहरा लेके आएगी जो हम लोग की सोच से परे होगा और वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगा आने के बाद। ठीक है, सबसे पहली बात तो आरजेडी जीती नहीं रही है। ठीक है, ये फालतू की बातें हैं कि तेजस्वी यादव और ये वो जीतेंगे। आरजेडी का कहीं नाम निशान भी नहीं है। ठीक है, या तो बीजेपी जीतेगी या तो फिर नीतीश कुमार आ सकते हैं, लेकिन आरजेडी का कोई नाम निशान नहीं है कि वो जीतेगी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली विधानसभा के बाद अगला नंबर बिहार विधानसभा का है। जिस तरह से नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड देखा गया है लोकसभा में बीजेपी के साथ, और जैसे ही विधानसभा आता है तो वो कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थन में आ जाते हैं। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है इस बार क्या नीतीश कुमार पलटेंगे या फिर बीजेपी के साथ बरकरार रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बिहार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा ने बिना किसी गठबंधन के एक तरफा मतलब खुद से जीत हासिल की है, ऐसे ही कहीं ना कहीं सरकार बिहार में भी बनाने वाली है। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अगर लड़ते भी हैं तो भी मुझे लगता है कि वो बिहार में इस बार जीतेंगे नहीं, क्योंकि उनकी दावेदारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। क्या लग रहा है बिहार में सीएम चेहरा कौन है फिर, अगर नीतीश कुमार दावेदारी नहीं लग रहे हैं? देखिए, सीएम चेहरा तो देखिए, सीएम चेहरा बीजेपी का पहले से ही एजेंडा रहा है भाई कि सीएम पहले वहाँ पे सारी एडी चोटी की जोड़ लगा के वो अपना चुनाव जीतते हैं, अपने विकास को गिनाते हैं, अपने मैनिफेस्टो को लाते हैं जिस पे जनता विश्वास करती है, उसके बाद बीजेपी को एक तरफा वोट देती है। ज़्यादातर आप जिस भी उन्होंने चुनाव में फोकस किया आप देख लो, वहाँ पे रिजल्ट क्या ही आया है, भाजपा के पक्ष में ही आया है ज़्यादा से ज़्यादातर, आप देखोगे तो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब वहाँ पे सीटें जीत जाएगी तो भाजपा कोई भी चेहरा हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि मतलब ये चेहरा वहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हमेशा बीजेपी एक नया चेहरा लेके आती है। जैसे दिल्ली में प्रवेश वर्मा का नाम हो रहा था, और भी कई लोगों का, मनोज तिवारी, 3-4 लोगों का नाम गिना जा रहा था कि ये हो सकते हैं सीएम के चेहरे। ठीक है, पर वो लोग नहीं हुए। एक नया चेहरा लेके आते हैं, रेखा गुप्ता जी, जिनका को नाम निशान भी नहीं का, किसी को पता भी नहीं था। रमेश भिदोड़ी जी का नाम था, कितने लोगों का नाम था, पर एक नया चेहरा लेके आते हैं और कार्य देखो कितना अच्छा कर रही है रेखा गुप्ता जी, आते ही एक्शन में हो गई। तो उसी तरीके से भाजपा जैसे ही बिहार में जीत अपनी हासिल करती है, मुझे लगता है कि हम लोग की सोच से परे कोई एक ऐसा चेहरा लेके आएगी जो हम लोग की सोच से परे होगा और वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगा आने के बाद। लेकिन आपको लगता है बिहार में जिस तरह से जातिवाद देखा गया है, जातिवाद होने के बाद भी बीजेपी अपने दम पे सरकार बना पाएगी अकेले बिहार में? देखिए, जातिवाद जब तक था तब तक नीतीश कुमार अपनी लगातार सरकार बनाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू यादव ने भी बनाया कुछ टाइम पे जब हावी हुआ, तो कुछ लोग, देखिए बिहार के लोग भी अब समझ चुके हैं, पहले जैसे नहीं रह गए, क्योंकि उनको भी पता है कि आज की डेट में अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा है तो बिहार चल रहा है। बिहार इतना पीछे होने का कारण है कि सबसे बड़ा जातिवाद, ये लोग जातिवाद पे वोट देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ के जो मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेटेड नहीं है, सवाल उठाने का कोई वो नहीं पड़ता, पर गांव साइड में आप जाओगे ना तो वहाँ की औरतें और जो बूढ़े हैं वो अभी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनके मन में पता है क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। अगर कोई 500 की पत्ती हाथ में रख के अगर ये बता देता है कि भाई नाम है ये है, इनको वोट डालना है, तो वो उन्हीं को डालते हैं। अगर 500 की पत्ती ना भी धरे तो भी वो सिर्फ नाम रट के जानते हैं, और वो कुछ नया चेहरा उनके सामने कोई आ ही नहीं पाता जिसकी वजह से वोट डाले। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मोबाइल आए, डेटा फ्री हुए, ठीक है, नेटवर्क्स पहुँचे, तो गांव-गांव के बूढ़े बच्चे सारे के सारे बिहार के भी जितने हैं उनको पता लगा कि भाई एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सी सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये जो मोदी जी की जो नेटवर्क और ये मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी वजह से जो अपना भारत जगह है, जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है बिहार के लोग अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं। और बिहार में इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो वोट करेंगे बिहार के लोग वो बिल्कुल भी उस पर नहीं करेंगे। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है आरजेडी, और आरजेडी में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का नाम आता है कि वो सीएम चेहरा हो सकते हैं। क्या लगता है जनता वोट करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आरजेडी जीती नहीं रही है। ठीक है, ये फालतू की बातें हैं कि तेजस्वी यादव और ये वो जीतेंगे। आरजेडी का कहीं नाम निशान भी नहीं है। ठीक है, या तो बीजेपी जीतेगी या तो फिर नीतीश कुमार आ सकते हैं, लेकिन आरजेडी का कोई नाम निशान नहीं है कि वो जीतेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा लड़ाई में नहीं रहेगी, लड़ाई में रहेगी, सीटें भी काटेगी, बहुत काटेगी सीटें, बट यह है कि भाजपा वहाँ भी सरकार बना रही है। क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या अलग हो जाएंगे? अब ये तो उनके ऊपर है, देखिए उन पर हम कुछ कह नहीं सकते, पर रिकॉर्ड जो देखा गया है 3-4 बार जो अल्टू पल्टी मारे हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए, उनको भी अब पता है कि अगर वो पलटी मारते हैं
तो उनका राजनीतिक करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। भाजपा में बने रहना उनके लिए सबसे सेफ़ है। बाकी उनकी चॉइस है, क्यों सेफ़ है वो चीज़ हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3-4 बार पलटी मार चुके हैं और उनकी छवि बिहार में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, पहले के मुकाबले पलटू चाचा, आप खुद ही बोल रहे हो, पलटू चाचा पत्रकार खुद कह रहे हैं आज की डेट में वो पलटू चाचा है। ठीक है, तो उनकी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अगर अब वो पलटते हैं तो उनका छवि और भी ख़राब होगी। और आज के डेट में जो भारत में सबसे मजबूत पार्टी है वो कहीं ना कहीं भाजपा है, और भाजपा से अलग होना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ठीक है, तो नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि अलग होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि नीतीश कुमार अगर इस बार पलटेंगे तो उनका खुद का नुकसान होगा। एनडीए में बने रहना ही उनके लिए भलाई है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।